भारत के वो दो शेर जिन्होंने अमेरिका को किया था ढेर। एक ऐसा वक्त जब भारत की विदेश नीति औंधे मुंह गिर गई है। एक ऐसा वक्त जब खुलेआम अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाने के लिए भारत को धमका रहा है। एक ऐसा वक्त जब भारत के विदेश मंत्री को बगल में खड़े होकर पोलैंड के विदेश मंत्री तक कह दे रहे हैं कि अब अच्छा किया आपने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया, ताकि अब पुतिन की जो वॉर मशीन है उसको अब पैसा ना मिले। एक ऐसा वक्त जब भारत की विदेश नीति पर खुद मोदी के कट्टर समर्थक भी उंगली उठाने लगे हैं कि आखिर ये चुप्पी अमेरिका के आगे, ये बेबसी, ये लाचारगी, क्या वजह है कि मोदी कुछ बोल नहीं पा रहे। आज मैं आपको सुनाऊंगी भारत के उन दो शेरों की कहानी जिन्होंने न केवल अमेरिका की आंख में आंख डालकर उसको दरकिनार कर अपने देश के लिए बड़े फैसले लिए, बल्कि अमेरिका को साफ शब्दों में यह भी कहा कि बात होगी तो बराबरी के लहजे में होगी। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 घंटे पहले बयान दिया कि मोदी ने उनको फोन किया, सर प्लीज क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। उसके बाद मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने गए। इस पर अब तक भारत सरकार का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। अब जानकारी ये मिल रही है कि हो सकता है कि ट्रंप उस बिल को हरी झंडी दे दे जिसमें भारत, ब्राजील और चीन पर 500%, जी हां 500% टैरिफ लगने का अनुमान है। एक ऐसा दौर जब अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है और भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश मंत्री की तरफ से, भारत की प्रधानमंत्री की तरफ से चूं तक नहीं निकल रही। मैं चाहती हूं कि आपको ज्यादा नहीं, कुछ साल पीछे ले जाऊं और सुनाऊं उन दो शेरों की कहानी जिन्होंने अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दिया था। ये वक्त था 2005 का। डॉक्टर मनमोहन सिंह नए प्रधानमंत्री बने थे और उस वक्त देश के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। देश के इन दो शेरों ने बहुत बड़ा फैसला लिया था। उस वक्त के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को भारत में बुलाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर 2005 की है। वेनेजुएला के उस वक्त के प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेज, उन्हें भारत बुलाया गया था, स्टेट वेलकम दिया गया था। उसने उनका स्वागत किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस वक्त के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने। दोस्तों, उस वक्त भी भारत पर बहुत दबाव था, लेकिन भारत ने किसी भी तरह के किसी भी दबाव में आने से इनकार किया और वेनेजुएला, जिनसे हमेशा से ही हमारे संबंध बहुत मधुर रहे हैं, वो वेनेजुएला जिस पर आज ट्रंप ने कब्जा करने के लिए उनके राष्ट्रपति, उनकी पत्नी को उनके ड्राइंग रूम से उठा लिया, अमेरिका ले गए और अब खुलेआम कह रहे हैं कि अमेरिका की तेल कंपनियां वेनेजुएला में तेल का कारोबार करेंगी। उस वेनेजुएला के प्रेसिडेंट 2005 में न केवल बड़े शान से भारत आए, बल्कि बड़े शान से उनका स्वागत हुआ और ये वो आइकॉनिक तस्वीर है। उस वक्त की लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार देखिए उनका स्वागत कर रही हैं और बहुत ही आइकॉनिक तस्वीरें हैं ये, उनको सलामी दी जा रही है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम, हिंदुस्तान के इन दो शेरों ने साफ तौर पर वेनेजुएला से अपने पुराने संबंधों को और गहरा करने के लिए कदम उठाया और कुछ एमओयूज भी साइन हुए हैं। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये एमओयूज की लिस्ट निकाली है। देखिए, हाइड्रोकार्बन सेक्टर में कोऑपरेशन का एग्रीमेंट साइन हुआ, एमओयू साइन हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट कमीशन, एमओयू साइन हुआ, कोऑपरेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, एमओयू साइन हुआ, कोऑपरेशन इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है दोस्तों, और एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों चाहते थे कि हर लिहाज से वेनेजुएला और भारत दोनों मिलकर आगे बढ़े। एमओयू साइन हुआ ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और वेनेजुएला की स्टेट पेट्रोलियम कंपनी के बीच में। उसके बाद एमओयू साइन हुआ आईआरसीओएन और आईएएफई, वहां की रेलवे अथॉरिटी के बीच में। दोस्तों, हमारे जो साझा संबंध थे वेनेजुएला के साथ, तेल के लिए नहीं थे अमेरिका की तरह। हमारे पूर्व में भी वेनेजुएला के साथ संबंध रहे। दोस्तों, इससे पहले वेनेजुएला के यही राष्ट्रपति उस वक्त के 2002 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर भी आ चुके हैं। वेनेजुएला के साथ हमारे हमेशा से संबंध रहे। अच्छा, बड़ा दिलचस्प एक और वाकया हुआ था। जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति भारत आए तो दिल्ली होकर जब तत्कालीन प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, तो वो पश्चिम बंगाल गए। अब पश्चिम बंगाल में उस वक्त लेफ्ट की सरकार थी, तो लेफ्ट की सरकार किसी भी तरह से इन एमओयूज का विरोध ना करे, इसीलिए उस वक्त के मुख्यमंत्री से, जो लेफ्ट की सरकार की अगुवाई कर रहे थे, ना केवल उन्होंने मुलाकात की बल्कि वहां वो एक स्कूल में गए। वहां उन्होंने उस स्कूल को 12 लाख रुपए दान किए, क्योंकि वो बड़े अचंभित थे कि कैसे बंगाल के एक गांव में इतनी सफलता से मिड डे मील बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। और
वो 12 लाख रुपए मिले उस स्कूल को और उस स्कूल ने खर्च किए। आज जब वेनेजुएला पर जिस तरह से हमला किया अमेरिका ने, वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ले गए, उस स्कूल में जानते हैं एक शांति प्रेयर की गई है, प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, क्योंकि उस स्कूल में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति आ चुके हैं। ये थे वेनेजुएला और भारत के संबंध, हमेशा से ही बहुत गहरे। और इसलिए नहीं कि हमको उनका तेल चाहिए, हमारी नजर हमारी तेल कंपनियों की नजर उनकी तेल कंपनियों पर नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे स्ट्रैटेजिक संबंध रहे हैं, हमारी विदेश नीति हम डिसाइड करते रहे हैं। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बार बार स्थापित किया। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह का मोदी जी मजाक उड़ाते थे ना दोस्तों, मोदी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह को मोहन बोलते थे ना। भारत के लोगों ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत मजाक उड़ाया कि देखिए कैसे भाषण देते हैं। हो सकता है डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत गजब का भाषण ना देते हो, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका को अमेरिका की भाषा में जवाब दिया था, ये कहते हुए कि संबंध अगर बनेंगे तो आंख में आंख डालकर बराबरी के संबंध बनेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार दांव पर लगा दी अमेरिका से न्यूक्लियर डील के लिए। दोस्तों, उस वक्त लेफ्ट की सरकार से समर्थन चल रहा था, यूपीए सरकार का। लेफ्ट की सरकार ने साफ बोल दिया कि अगर ये न्यूक्लियर डील हुई तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। सोचिए आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कह दें कि मैं समर्थन वापस ले लूंगा, लेकिन मोदी कह पाएंगे ले लीजिए समर्थन वापस लेना है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन इस फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी से साफ कह दिया था, सरकार गिरती है तो गिरे, समर्थन जाता है तो जाए, ये न्यूक्लियर डील भारत के हित में है और ये मैं करके रहूंगा। दोस्तों, लेफ्ट की सरकार ने समर्थन वापस ले लिया और उसके बाद विश्वास मत पार्लियामेंट में विश्वास मत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना प्रूव कर लिया। हालांकि उस वक्त काफी सियासी ड्रामा हुआ था, मुलायम सिंह यादव और मायावती के समर्थन से उसके बाद सरकार चली थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह पीछे नहीं हटे। उन्होंने अमेरिका के साथ डील की, लेकिन बराबरी के लहजे में की, अपनी सरकार को खतरे में डाल दिया, लेकिन किसी दबाव में नहीं आए। अपने 10 साल के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए, बार भी। क्यों? क्योंकि उनका बहुत क्लियर एजेंडा था आतंकवाद को लेकर। हमारे मोदी जी तो गए थे एक बार नवाज शरीफ के घर में, उनके परिवार में शादी का समारोह था, आपको याद होगा, अचानक से चले गए थे। विपक्ष वाले कहते हैं बिरयानी खाने गए थे। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों, हमारे राष्ट्रपतियों ने, या फिर ये कहें कि हमारे देश के ऐसे शेरों ने इस तरह की विदेश नीति दी है हमें, जिसमें हम ना रूस के साथ रहेंगे ना अमेरिका के साथ रहेंगे, हम एक नॉन अलाइन मूवमेंट चलाएंगे अपना। नेहरू की वो विदेश नीति थी, इंदिरा गांधी की विदेश नीति थी कि तुम चाहे 7th फ्लीट ले आए अमेरिका, चाहे 70वीं फ्लीट ले आए, हम तो आगे बढ़ेंगे, हम तो करेंगे टुकड़े पाकिस्तान के, जो होता है देखा जाएगा। लेकिन उसके लिए उन्होंने पहले रूस से बात कर ली थी और 6 महीने से वो तैयारी कर रही थी, उनको पता था अमेरिका ये करेगा। ये भी एक विदेश नीति थी। ये भी एक विदेश नीति थी कि वेनेजुएला के उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, भारत के 2 शेर उनका स्वागत कर रहे हैं, दबाव तो तब भी होगा अमेरिका का। उसके बाद MOU साइन हो रहे हैं, ठीक है ना, ये भी तो एक विदेश नीति थी। और ये कैसी विदेश नीति है कि भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करके अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। भारत पर अब 500% टैरिफ थोकने की बात की जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए इतने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। पेरिस में पोलैंड के विदेश मंत्री हमारे विदेश मंत्री के सामने भारत के लिए बोल रहे, बहुत अच्छा किया भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया ताकि पुतिन की वॉर मशीन अब फाइनेंस नहीं होगी, पुतिन की वॉर मशीन को अब पैसा नहीं मिलेगा। और ये जो वॉर मशीन अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगा रखी है, उसका क्या? दोगलेपन की भी तो इंतहा होती है ना दोस्तों। लेकिन पूर्व में हमारे नेताओं में, चाहे वो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम रहे हो, या प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हो, या इंदिरा गांधी रही हो, या नरसिम्हा राव रहे हो, या वाजपेयी रहे हो, वाजपेयी की भी विदेश नीति थी अपनी, उनके रहते कभी भी भारत के सामने ऐसी स्थिति नहीं आई, नेवर। लेकिन आज आप देखिए, इतना बड़ा वाकया हो गया वेनेजुएला का, जिस पर कम से कम चीन बयान दे रहा है। तो ब्रिक्स देशों का जो समूह है उसमें चीन ने इस पर बयान दिया है, रूस ने इस पर बयान दिया। भारत ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में अमेरिका तक का जिक्र नहीं किया। हमारे विदेश मंत्री ने विदेश में जब उनसे पूछा गया तो अमेरिका तक का जिक्र नहीं किया। और इतना सब करने के बाद भी हमको धमकाया जा रहा है कि तैयार रहिए, 500% टैरिफ लग सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? वो मोदी जी जो संसद में खड़े होकर मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया करते थे, उनके भाषण का मजाक उड़ाया करते थे,
कुछ विदेश नीति उन्हीं से सीख लेते। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।